जय हिंद साहब। और आप सब कैसे हैं? आरंभ करें। और आज हम पढ़ेंगे तुलसी को। पहले तुलसी को पढ़ेंगे, पहले तुलसी को पढ़ेंगे। सुबह सुबह तुलसी, और बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भरत राम का प्रेम। गांव में जब रामलीला आती है ना, और इसमें भरत राम के मेल का प्रसंग जब आता है, तो ऐसे गांव वाले बड़े भाव विभोर होकर के देखा करते थे उस प्रसंग को। और रामानंद सागर ने भी उस प्रसंग को बहुत सुंदर ढंग से दिखाया है। और फिर तुलसी तो तुलसी है नहीं, तुलसी के काव्य का ये वैशिष्ट्य है, ये याद रखना। मैंने शायद एक बार पहले भी बताया है, तुलसी मार्मिक स्थलों की पहचान करते हैं। साहित्य के इतिहास में ये बात ध्यान रखिएगा। तुलसी ऐसे प्रसंगों को चुन लेते हैं जो हृदय को छूने वाले हैं, जो मर्मस्पर्शी प्रसंग है, उनको चुन लेते हैं और फिर उनको पूर्ण विस्तार देते हैं। और सूर्य की एक विशेषता है कि सूर्य नए प्रसंगों की कल्पना करते हैं। तुलसी प्रसंग को, नए प्रसंगों की कल्पना तो नहीं करते, जो प्रसंग हैं उन्हीं में से वो चुन लेते हैं कि जो मर्मस्पर्शी प्रसंग कौन है, हृदय को छूने वाले इस पर प्रसंग कौन है, फिर उनकी पूर्ण विस्तार के साथ व्याख्या करते हैं बड़े सुंदर ढंग से। ये कौन है जी? तुलसी। और आज तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, तो सुबह सुबह इसी को पढ़ा जाए, भरत राम का प्रेम। आहा, आनंद आ गया। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। दूसरी तीसरी बार तुलसी को पढ़ रहे हैं क्या? है तो तुलसी के जीवन के बारे में जो कुछ है पूरा ही पढ़ लेना, क्योंकि तुलसी तो तुलसी है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा को मानते, ये इनका जीवन पढ़ लेना है, ठीक है। तुलसी लोक मंगल की साधना के कवि। उस दिन भी जब हमने एक बार पहले भी आया था तब ये कहा था, तुलसी लोक को शास्त्र की ओर उन्मुख करते हैं और शास्त्र को लोक ग्राह्य बनाते हैं। ये व्याख्या की थी हमने। उन्हें समन्वय का कवि कहा जाता है, क्योंकि तुलसी ने निर्गुण सगुण, राजा प्रजा, शैव वैष्णव, भक्ति ज्ञान सभी मार्गों का क्या किया है? समन्वय किया है। और महामानव वही है, लोकनायक वही है जो समन्वय की अपार चेष्टा लेकर आया हो। तुलसी का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि में बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके हैं। मानव मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान, हमने अभी बताया ना, मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली और गीतावली में व्यक्त कर दिया। मानस एक काव्य है। अरे मानस क्या है? एक तो वहां काव्य, पूरा प्रबंध काव्य है मानस तो, ठीक है। तो वहां जहां उनको अवसर नहीं मिला ना, वो उन्होंने पूर्ति कहां कर दी? कवितावली और गीतावली में। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। विनय पत्रिका में तुलसी विनय करते हैं, हृदय के भाव प्रकट करते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं। कबहुक अंब अवसर पाई सुधि मेरी ध्यायबो, कि हे मां, जानकी जी को कहते हैं, कबहुक अंब अवसर पाई सुधि मेरी ध्यायबो, कि जब कभी आप और प्रभु बैठे बैठे बतिया रहे हों और कोई बहुत प्यारा प्रसंग चल रहा हो दोनों के बीच में, उस समय हल्के से मेरा नाम ले देना। मतलब इस प्रकार के भाव तुलसी ने कहा है कि बहुत अच्छा, प्रभु का मूड अच्छा लगे आपको। कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माँ, कभी अवसर मिल जाए ना, बात करते समय बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा हो तो बीच में मेरा नाम दे देना कि हाँ, उन पे कृपा करनी है। ऐसा भाव है तुलसी का विनय पत्रिका में। वैसे देखो, तुलसी के एक पंक्ति ध्यान रखना, साहित्य के इतिहास के लिए अभी कहते हैं कि यदि तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़िए, और तुलसी के राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िए। तुलसी रामचरितमानस में राम की स्थापना करते हैं लोक मंगल के रूप में, लोक रक्षक के रूप में, लोक मंगल हेतु लोक रक्षक के रूप में। संसार का मंगल करने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए कौन खड़े हुए हैं? प्रभु। तो यदि तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका को पढ़िए कि तुलसी की भक्ति किस भाव की है, वो विनय पत्रिका में प्रकट होता है। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्व बोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय है। विश्व का भी बोध है उनको
और आत्म का बोध है। तुलसी की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। देखना, सर्वश्रेष्ठ विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग हुआ है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है। किसकी भाषा अवधी है? रामचरितमानस। अब अवधी भाषा का प्रयोग दो बड़े कवियों का नाम आता है उसमें भी, एक तो तुलसी का और एक मलिक मोहम्मद जायसी का। जायसी ने पद्मावत में अवधी का प्रयोग किया, तुलसी ने रामचरितमानस में अवधी का प्रयोग किया। अंतर क्या है दोनों की अवधि में? शायद मैं पहले भी कई दफा बोल चुका हूं इस पंक्ति को। तुलसी की अवधि शुद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक परिनिष्ठित अवधि है, संस्कृतनिष्ठ अवधि है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए अवधि है। और जायसी की अवधि ठेठ ग्राम्य अवधि है, ठेठ ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। भाई साहब, इस गेट को अब जो है ना ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा बाहर से बड़ा कोलाहल हो रहा है। ठीक है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं। ये जो तीन रचनाओं के नाम लिखे हुए हैं, देखो साहित्य का इतिहास स्वतः क्लियर हो रहा है। क्या कि गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, इनमें क्या है? पद, गाने वाले छोटे छोटे पद बनाए हुए हैं। जैसे तुलसी पदों की, सूरदास जैसे पदों की रचना करते हैं ना, वैसे पद हैं इनमें तो। ठीक है। और रामचरितमानस में क्या है? दोहा और चौपाई। और दोहावली में क्या है? दोहे हैं। कवितावली में क्या है? कवित और सवैया। तो छंद शास्त्र के हिसाब से आपको पता चल गया। रामचरितमानस में क्या है भैया? बोलो। दोहा और कई जगह छप्पई का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है। और दोहावली में क्या है? दोहे। गीतावली और विनय पत्रिका में है पद। कवितावली में क्या है? कवित और सवैया। और हमने जो पहले पढ़ा था, बणिक को न बणिज, भिखारी को न भीख, वो पढ़ा था ना पद, वो कवित और सवैया छंद के उदाहरण थे। ब्रज और अवधि दोनों पर तुलसी का असाधारण अधिकार है। तुलसी की 12 कृतियां प्रामाणिक मानी जाती है, परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका उनकी ख्याति के, उनकी प्रशंसा के क्या हैं? आधार हैं। पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। उनमें जो अयोध्या कांड है, जिसमें अयोध्या का पूरा घटनाक्रम है, उस प्रसंग से आज का लिया गया है विषय वस्तु। इन छंदों में राम के वन जाने के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते थे, उनका मन कभी न तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन न कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी है। अरे भैया, प्रभु तो वन को गए, प्रभु वन गए तो सिया जी साथ चले गए, लखन भैया भी साथ चले गए। उस समय भरत शत्रुघ्न ननिहाल हैं। ठीक है। अब भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है और राम लखन की जोड़ी है। भरत शत्रुघ्न पीछे से आते हैं। अब कैकई ने भरत के लिए निष्कंटक किया है अपने अनुसार कार्य कि 14 साल ये जंगल में रहेगा, इतने में ये अपने राज्य को अच्छे से सेट कर लेगा, फिर छीनने का भय न रहेगा। क्योंकि राम की लोकप्रियता अधिक है, भरत की भी बड़ी लोकप्रियता है, लेकिन वो अपने पुत्र के हित का चिंतन करते करते ये भूल बैठी कि राम और भरत आपस में कितना स्नेह करते हैं। राम को जंगल भेजने के बाद क्या भरत राज्य को स्वीकार करेंगे, ये चिंतन वो न कर पाई। मंथरा दासी ने उनकी बुद्धि को जो है ना पूरा का पूरा बिगाड़ दिया। ठीक है। अब साहब, जब भरत वापस आते हैं तो अपनी माँ को डांटते हैं, कटु वचन भी कहते हैं, और बाद में जो है सब लोगों को साथ लेकर के भरत कहाँ चलते हैं? जंगल की ओर चलते, वन की ओर चलते हैं। उस समय प्रभु चित्रकूट पे है और वहां भरत जी अपने पूरे राज समाज के साथ पहुंचते हैं। किस लिए? कि हम राम जी को मना करके वापस लाएंगे। अब साहब वहां जो है मीटिंग हो रही है, बैठक है, और बैठक के अंदर जनक जी को भी साथ लाए हैं वो, ताकि जनक जी बुजुर्ग हैं, क्योंकि दशरथ जी तो चले गए हैं। जनक जी का कहना क्या पता मान जाए। गुरु वशिष्ठ भी है, पूरा राज समाज है, तीनों माताएं हैं। और वहां मीटिंग के अंदर भरत सबसे पहले वहां कौन बोलते हैं? महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं। भाई सबसे वरिष्ठ हैं
और वशिष्ठ जी बोलते हैं। वशिष्ठ जी के बोलने के बाद भरत जी के बोलने का अवसर आया तो वो अपनी बात कहने के लिए उस सभा में खड़े होते हैं। और वहां से बाबा तुलसी लिखते हैं, पुल की शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा, मैं जानहूँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधीहु पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विषय की, खेलत खुनिश न कबहू देखी, शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे हूँ खेल जीता वहीं मोहि, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आजु लगी प्रेम पियासे नैन। अब कौन खड़े हुए हैं? भरत जी खड़े हुए हैं सभा में, और अपनी बात कहने से पहले ही पुल की शरीर सभा भय ठाडे, शरीर पुलकित हो गया है सभा में खड़े होते हुए। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, और उनके कमल के समान जो नयन है, नीरज नयन रूपक अलंकार, नीरज रूपी उनके जो नयन है, नेह जल बाढ़े, उससे नेह रूपी जल जो है बहने लगा। मतलब उनकी कमल जैसी आंखों से क्या बह रहा है? आंसू बह रहे हैं, ठीक है। और खड़े होते उनका शरीर पुलकित हो गया है। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, और उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूं, मुझे जो कुछ कहना था वो तो मुनिनाथ ने निबाह कर दिया, वो तो मुनिनाथ ने कह दिया। मुनिनाथ कौन? वशिष्ठ। कि मुझे जो कुछ कहना था वो भूमिका तो, वो भाव तो पहले ही गुरु वशिष्ठ ने प्रकट कर दिए हैं। यही ते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक बताइए मैं क्या कहूँ। मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। स्वामी कौन? राम। मैं अपने स्वामी का, मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। अपराधी पर कोह न काहू, ये तो अपराधियों पर भी जो है ना क्रोध न करते हैं, ये तो अपराधियों पर भी क्रोध है नहीं करते, क्योंकि यहाँ भरत कहीं न कहीं मन ही मन स्वयं को क्या मान रहे हैं? अपराधी मान रहे हैं। राम के वन गमन का कारण भरत किसको मान रहे हैं? स्वयं को मान रहे हैं। तब वो कहते हैं, मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाहु, अपराधी हूँ पर कोह न काहू, कि मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ, ये अपराधियों पर भी क्रोध न करते हैं। मोह पर कृपा स्नेह विषय की, और मेरे पे तो जो कृपा रही है, मुझे पर तो स्नेह रहा है, वो तो विषय की विशेष रहा है। खेलत खुनिश न कबहूं देखी, मतलब खेलने भी, मैं खेलते समय भी, बचपन में हम जब खेलते थे तो उस खेल में भी कभी मैंने इनके मन में मेरे प्रति कोई खुन्नस न देखी। अरे बच्चे खेल में बड़ी करते हैं ना कि माँ की गोदी में तू क्यों चढ़ गया, मैं बैठूं। छोटे छोटे बच्चे बड़े विवाद करते हैं, ये खिलौना तूने क्यों लिया, मैं। और राम जी तो ज्येष्ठ हैं, ठीक है, उनका तो बड़ा विशेष है, लोगों के मन में उनके प्रति लगाव अधिक है। लेकिन ये कहते हैं, खेलत खुनिश न कबहूं देखी, मैंने तो खेलते समय भी इनके मन में मेरे प्रति कोई खीज जो है, खुन्नस जो है वो न देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, हम जब शिशु काल में थे, जब हम बाल्य काल में थे, इस समय, उस समय भी इन्होंने मुझे कभी न त्यागा। देखो भरत जी क्या कह रहे हैं, जब मैं अबोध था, जब मैं शिशु था, तब प्रभु ने कभी न त्यागा, तो अब कैसे त्याग सकते हैं? यहाँ भूमिका बना रहे हैं भरत जी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगो, शिशुपन में भी कभी इन्होंने साथ न त्यागा। कबहू न कीन मोर मन भंगो, और कभी भी मेरे मन को भंग न किया। मतलब मेरा मन रहता था कि हमेशा इनके संग रहूं, हमेशा इनके साथ रहूं, और हमेशा इन्होंने मेरे मन की बात को रखा है, कभी भी मेरे मन को दुखाया नहीं, कभी भी मेरे मन को तोड़ा नहीं। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, मैं प्रभु की ये जो कृपा की परंपरा है, कृपा की जो रीति है, इसको हृदय से जानता हूँ। हारे हूँ खेल जिता वही मोही, मैं जब खेल में हार भी जाता था तो ये मुझे जिता देते थे। एक सामान्य सा उदाहरण देकर के प्रभु की कृपा को भरत जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि बाल्यकाल में जब हम छोटे छोटे थे और जब हम खेलते थे और खेलने में मेरी हार होने लगती थी, तो प्रभु मेरी तरफ होकर के मुझे जिता देते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, लेकिन मेरे मन में स्नेह का संकोच रहता था, और उस संकोच के बस मैंने कभी सन्मुख इनके सामने खड़ा होकर कभी कुछ कहा नहीं। दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे मैंने नैन, मैंने क्या नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा
कि मेरी आंखें कभी भी इनके दर्शन करने से तृप्त नहीं हुई है। मेरी आंखों में हमेशा ये प्यास रही है कि मैं प्रभु के दर्शन करूं। विधि न सके हूं सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिष पारा। यह कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहु। बिनु समुझे निज अग परिपाकु, जारियों जाय जननी कही काकू। हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामु, लागत मोहि नीक परिणामु। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ, सुथल सति भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जान मुनि रघुराऊ। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिपत न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। कि मैं प्रभु मेरे पे कितनी कृपा करते हैं, हृदय से कितना प्रेम करते हैं, ये मेरा हृदय जानता है। हारे हूं खेल जिता वही मोही, जब वो खेल में हार भी जाते थे तो स्नेहवश मुझे जिता देते थे। महु स्नेह सकोच बस, लेकिन मेरे मन में से प्रेम को प्रकट करने का संकोच रहा, मैं कभी प्रकट न कर पाया। सन्मुख कही न बैन, और सामने खड़े होकर के मेरे मन की बात कभी मैं कह न पाया। बात क्या है? दर्शन त्रिपत न आजू लगी, प्रेम प्यासे मैन। इनके नैन, इनके दर्शन करने से आज तक मेरे प्यासे नैन कभी तृप्त न हुए हैं। मतलब मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि सदा ये मेरे सन्मुख रहे, सदा मैं इनके समीप रहूं। मेरी आंखें कभी भी इनके दर्शन करके तृप्त न हुई है। विधि न सके हूं सही मोर दुलारा, लेकिन बस भरत क्या कहते हैं? विधि, लेकिन विधाता को मेरा ये जो इनका जो दुलार था, इनका मेरे प्रति जो प्रेम था, विधाता देख न पाया। विधि न सके हूं सही मोर दुलारा, मेरा जो दुलार था इनके हृदय में, विधाता उसे न देख पाया। नीच बीच जननी मिष पारा, और मेरी नीच माता के कारण हमारे दोनों के बीच में क्या आ गया है? अंतर आ गया है। नीच बीच जननी मिष पारा, जननी मेरी जो माँ है वो नीच बन करके हम दोनों के बीच में आ गई है, दोनों के बीच में भेद खड़ा कर दिया, अंतर खड़ा कर दिया है। यह हूँ कहत मोहि आजू न शोभा, लेकिन भरत जी नीति निपुण है, उनको ये भी पता कि माता को नीच कहना उचित नहीं है, तो वो कहते यह हूँ कहत मोहि आजू न शोभा। यह कहते हुए मुझे मालूम है कि मुझे शोभा नहीं है, इस सभा में मैं अपनी माँ को नीच कहूँ, ये कहकर कि मैं ये कहना शोभा मान नहीं है, ये कहना अनुचित है। अपनी समुझी साधु सुचि को भा, और अपनी समझ से मैं किसे साधु कह सकता हूं और किसे असाधु कह सकता हूं। मतलब मैं कौन होता हूं किसी को नीच कहने वाला और खुद को निर्दोष कहने वाला। भाई माँ को दोष देकर के खुद तो निर्दोष हो गए ना। तो भरत जी नीति निपुण हैं, वो कहते हैं कि विधाता हमारा प्रेम न देख पाए, प्रभु का मेरे प्रति जो दुलार था उसको विधाता न देख पाए। नीच बीच जननी मिष पारा, और मेरी माँ नीच बन करके हम दोनों के बीच में आ गई, मतलब उन्होंने नीच कृत्य किया। यह कहत मोहि आजू न शोभा, यह कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं मिल रही है, और ये कहते हुए मैं शोभित भी नहीं हो रहा हूं, ये कहना अच्छा भी नहीं है। अपनी समुझी साधु सुचि कोबा, अपनी समझ से किसी को साधु और किसी को असाधु कहने वाला मैं कौन हूं, ये कहना शोभामान नहीं है कि मैं खुद को निर्दोष कह दूं और मां को दोषी कह दूं। मातु मंदी में साधु सुचाली, माता को मैं दोषी कह दूं, मातु मंदी, मैं साधु सुचाली, और स्वयं को मैं साधु कह दूं। मतलब स्वयं को तो मैं अच्छा कह दूं और माता को मैं क्या कह दूं? कुमाता कह दूं, गलत कह दूं। मातु मंदी, मातु को तो मंदी मैं दोष युक्त कह दूं। मैं साधु सुचालू सुचाली, और मैं खुद को अच्छे चाल चलन वाला साधु कह दूं। उर अस आनत कोटि कुचाली, ये हृदय में भी आना, ये बात उर अश, ये बात हृदय में भी आना करोड़ों पाप है। कोटि कुचाली, करोड़ों पाप के समान। कुचाल समझते हो ना, बुरी चाल, ठीक है। करोड़ों षड्यंत्र, मतलब मां बुरी है और मैं सही हूं, ये बात हृदय में भी आना, हृदय में इस बात का जन्म भी लेना करोड़ों पापों के समान है। भरत जी कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा है लेकिन वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये कहना भी उचित नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं?
फरई की कोदव बाली सुशाली। भरत जी क्या कह रहे हैं, मैं खुद को साधु कैसे कह सकता हूं, मेरी मां जब इतना नीच कृत्य कर रही है। फरई की कोदव बाली सुशाली, कोदव धान की चावल की एक फसल का नाम है। कोदव, उसके अंदर मोटी बालियां होती और उसमें जो चावल निकलता वो सही नहीं निकलता, अच्छी क्वालिटी का नहीं निकलता। तो देखो तुलसी का ज्ञान देखो, लोक का ज्ञान कितना है तुलसी को। उदाहरण क्या देते हैं, फरई की कोदव बाली सुशाली, क्या कोदव से अच्छा कोदव की जो बाली होती है उससे अच्छा चावल मिल सकता है? नहीं। जब मेरी माता नीच है तो मैं अच्छा कहां से हुआ? भरत जी का कहने का मतलब यह है, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, और जो घोंगा होता है ना, घेंगा होता है ना काला काला, क्या काले घेंगे से मोती उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। मोती तो सीपी से ही उत्पन्न होता है। तो भरत जी क्या कह रहे हैं, फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की शंभुक काली। मां को नीच और स्वयं को साधु कहना किस प्रकार उचित हो सकता है? कैसे कोदव की बाली से सुशाली पैदा हो सकता है, चावल पैदा हो सकता है? कैसे काली संबुक से, काले घेंगे से जो है ना, क्या पैदा हो सकता है? मोती पैदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मेरी मां जब इतनी नीच है तो मैं साधु कहां से हुआ, मैं अच्छा कहां से हुआ? सपने हूं दोषक लेशु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। भरत जी क्या कहते हैं, सपने हूं दोषक लेशु न काहू। स्वप्न में भी जो है ना किसी को दोष देना उचित नहीं है। सपने हूं दोषक लेशु न का, स्वप्न में भी किसी को लेश मात्र दोष देना भी उचित नहीं है। मोर अभाग उदधि अवगाहू, मैं किसे दोष दूं? मेरा तो जो दुर्भाग्य है ना वो ही समुद्र के समान अथाह है। मेरा तो दुर्भाग्य ही जैसे समुद्र अथाह है ना, वैसे मेरे जीवन का दुर्भाग्य भी अथाह है। मेरे जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। बिनु समझे निज अग परिपाकू, मैंने अपने पाप को बिना समझे जारियों जाए जननी कही काकू, और मेरी मां को जलाया है कड़वे वचन कह करके। यहां भरत जी ने बात को पलट दिया है। क्या कह रहे हैं, बिन समझे निज अग परिपाकू, जारियों जाए जननी कही काकू। मैंने अपने पाप का चिंतन किए बिना, मैंने अपने पाप का और मेरे दुर्भाग्य का चिंतन किए बिना अपनी मां को कड़वे वचन कह करके जलाया है। अरे मां को नीच कहा ना, तो फिर बात देखो, पहले मां को नीच कहा कि मेरे और बलराम जी के प्रति भी बड़ा गहरा प्रेम था, लेकिन मेरी मां ने नीच कृत्य करके हमारे बीच में अंतर पैदा कर दिया। फिर कहा कि मां को नीच कहने वाला और खुद को साधु कहने वाला मैं कौन हुआ? की है कोदव की बाली से सुशाली मानी चावल धान कैसे मिल सकता है? जब मां नीच है तो मैं साधु कहां से हुआ? अरे वो जैसे राजस्थान में कहावत चलती है ना, गड़ा गैल ठीकरी मां गैल डीकरी, जैसी मां वैसी बेटी। ठीक है, तो मां जैसी मां वैसी संतान है। यहां ये भाव है। क्या काले घेंगे से मोती पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भरत जी कहते मैं दूसरों को दोष देने वाला क्या, मेरे जीवन में तो दुर्भाग्य का अथाह समंदर भरा पड़ा है। मैंने अपने पाप का निज समझे बिन अग परिपाकू, मैंने अपने अग मानी पाप, मैंने अपने पाप का चिंतन किए बिना जारियों जाए जननी कही काकू, मैंने अपनी मां को जलाया है कड़वे वचन कह करके। हृदय हेरी हारे हूं सब ओरा, मैंने अपने हृदय में हर प्रकार के चिंतन कर लिए। हृदय हेरी हारे हूं सब ओरा, और मैं सब प्रकार से हार गया हूं। एक ही भांति भले ही भला मोरा, केवल मेरा भला एक ही प्रकार से है। केवल मेरा भला एक ही प्रकार से है। वो प्रकार है क्या है? गुर गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। कि मेरे गुरु जो है ना, गुरु गोसाई, मेरे मालिक कौन है? गुरु हैं। और मेरे साहिब कौन है? सिया राम है। सिया राम और गुरु वशिष्ठ यही मेरे जीवन के स्वामी है। लागत मोहि नीक परिणामों, ये जब मैं चिंतन कर लेता हूं यही परिणाम मुझे सबसे अच्छा लगता है। बाकी हृदय हेरी हारे हूं सब ओरा, मैंने हृदय में हर प्रकार का हेरी मानी चिंतन किया है, ढूंढ लिया है। हृदय में हर प्रकार के तर्कों को ढूंढा, हर प्रकार का चिंतन किया है। हृदय हेरी हारे हूं सब ओरा, और हर प्रकार से मैं हार गया हूं। एक ही भांति भले ही भल मोरा, और एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिया रामो, कि सिया राम और गुरु मेरे स्वामी हैं। लागत मोहि नीक परिणामो, और यही परिणाम मुझे अच्छा
लगता। नीक मानी भला, लागत मोहि नीक परिणाम, यही परिणाम मुझे भला लगता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुतल सती भाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराऊ। साधु सभा, ये अच्छे लोगों की सभा है भाई, ये साधु जनों की सभा है। गुरु प्रभु निकट, और मेरे गुरु भी मेरे निकट बैठे हैं और मेरे स्वामी भी मेरे निकट है। कहूँ सुथल, सुथल अच्छी जमीन, सुथल का मतलब यहाँ क्या है कि इस तीर्थ पर कहे हूँ सती भाव, एकदम सत्य भाव से कहता हूँ। किनको साक्षी मान करके? साधु सभा, साधु जनों की सभा है। गुरु प्रभु निकट, गुरु और प्रभु समीप हैं। कहे हूँ सुतल सती भाव, कहे हूँ सुतल, इस तीर्थ स्थल पर एकदम सत्य भाव से मैं अपनी बात कहता हूं। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराऊ। मेरा प्रेम प्रपंच है या सच्चा है, मेरा प्रेम छल है या झूठ है या सच है, जान ही मुनि रघुराऊ। ये बात मुनि भी जानते हैं क्योंकि ये भी अंतर्यामी है, और रघुराई भी जानते हैं क्योंकि ये भी अंतर्यामी है। सब लोगों को साक्षी मान करके भरत जी अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, और भरत की पीड़ा क्या है? भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाई बिकल महतारी, जरहि दुषह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सही हूँ सब सूला। सुनी बन गवनु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन से साथा। बिन पानहीन पयाद ही पाए, शंकरु साकी रहे हूँ एहि घाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयहु न बेहु। अब सबु आँखिन देखेऊ आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई। जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे, जाहि तासु तनय तजी दुषह दुख देव सहावई काहि। भरत क्या कहते हैं? भूपति मरण प्रेम पनु राखी। भूपति मानी राजा, महाराज दशरथ प्रेम का पण रखने के लिए, प्रेम का प्रण निभाने के लिए मर गए। भाई केकई को वचन दिए थे ना उन्होंने उन वचनों का पालन करने के लिए कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो भूपति मरण प्रेम पनु राखी, उस प्रेम का प्रण रखने के लिए, उस प्रेम का मान रखने के लिए भूपति मरण, महाराज चल गए, महाराज चल बसे। और जननी कुमति जगत सबु साकी, मतलब पिता तो चले गए और जननी कुमति और मेरी माँ की दुर्बुद्धि जगत सब साकी, पूरा संसार साक्षी है मेरी माँ की कुमति का। मतलब मेरे पिता तो चले गए हैं प्रेम का मान रखने के लिए, और मेरी माँ की कुमति जो है, मेरी माँ की जो दुर्बुद्धि है, उसका साक्षी पूरा संसार है। मतलब उन्होंने जो किया है वो सब जानते हैं। देखी न जाई विकल महतारी, लेकिन मेरे से बाकी जो माताएं हैं उनको विकल, उनको बड़े दुख में मेरे से देखा नहीं जाता। देखी न जाही विकल महतारी, माऊं को जो है विकल दुख में नहीं देखा जाता। जरहि दुषह जर पुर नर नारी, पुर मानी नगर, नगर के नर नारी दुषह जो सहा न जा सके, ऐसे जर, ऐसी अग्नि में जल रहे हैं, ऐसे दुख में, ऐसे विरह के दुख में पूरे नगर के नर नारी जल रहे हैं, माताएं विकल हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, और मैं ही इस पूरे अनर्थ का मूल हूं। अपराधी किसको मान रहे हैं? स्वयं को। कारण किसको मान रहे हैं? स्वयं। मही सकल अनर्थ कर मूला, इस पूरे अनर्थ का मूल कौन हूं? मैं हूं। सो सुनी समुझी सही हूं सब सूला। ये सब सुन सुन करके लोग भी कहते हैं ऐसी बातें, और ये समझता भी हूं, सही हूं सब सूला। ये पूरे सूल जो है ना, मैं सह रहा हूं। ठीक है। सुनी बन गवनु कीन रघुनाथा, और जब मैंने ये सुना कि रघुनाथ वन चले गए हैं, करी मुनि वेश लखन सिया साथा, और लखन को और सिया को साथ लेकर गए हैं मुनि वेश धारण करके। राजकुंवरों के वेश धारण करने वाले प्रभु मुनियों का तापस वेश धारण करके वन चले गए हैं। ये सब मैंने सुना। बिन पानहीन पयाद ही पाए, और उनके चरणों में चरण पादुकाएं नहीं है, पयाद ही पाए, वो पैदल ही चले गए हैं।
शंकर साखी रहे हूं यही घाए। भगवान शंकर साक्षी है कि इतना ये घाव सुन करके भी मैं जीवित हूं। मतलब यहां भरत जी ये कहने चाहते हैं कि सब लोग इस अनर्थ का मूल मुझे समझते हैं, मेरे कारण प्रभु बन गए हैं, माता सिया और लखन भैया के साथ बन गए हैं, पैरों में उनके ये पद त्राण भी नहीं है, चरण पादुकाएं भी नहीं है, वो पैदल ही चले गए हैं। ये सब सुन सुन करके इन घावों को मैं सहन कर रहा हूं, फिर भी मैं जीवित हूं। ये कह करके वो खुद को क्या दर्शाना चाहते कि मैं बहुत कठोर और नीच किस्म का व्यक्ति हूं। ये सब कुछ जानबूझ सुनते हुए भी, इन सब सूलों को सहते हुए भी मैं जीवित कैसे हूं, मुझे मर जाना चाहिए था। शंकर साक्य, भगवान शंकर साक्षी है, रही हूं यही घाएं। ये घाव जो है, बहुर निहारी निषाद स्नेह। और जब मैं जंगल आया तो मैंने निषाद राज का जो स्नेह देखा। निषाद राज वो भीलों का एक राजा था ना, प्रभु के सामने मिलने आया था, मित्र है प्रभु का। कि जब मैंने निषाद के स्नेह को देखा, जब मैंने उस निषाद का प्रभु के प्रति प्रेम देखा, कुलिस कठिन उर भयहु न बेहु, ठीक है, और मेरा हृदय जो है ना कुलिश कठिन, वज्र के समान कठिन है, भयहु न बेहु, मेरे हृदय में फिर भी कोई जो है पीड़ा भेदन नहीं हुआ, मेरा हृदय फिर भी टूट न गया कि वो निषाद कितना प्रेम करता है और मेरे कारण प्रभु जंगल में बैठे हैं। यहाँ भरत जी अपनी स्थिति को, मनोदशा को वर्णन कर रहे हैं। अब सबू आंखिन देखे हूं आई, और इतने दिन तो मैं सुनता था, अब जब आकर के आंखों से सब देख लिया कि प्रभु तापस वेश में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, अब सबू आंखिन देखे हूं आई, अब सब कुछ आकर के मैंने आंखों से देख लिया। जीयत जीव जड़ सब ही सहाय, फिर भी जो है ना मेरा ये जड़ जीव जो है अब ये सब कुछ सहते हुए जी रहा है। भाव यही है कि ये सब कुछ देखते हुए भी मेरा हृदय इतना जड़ हो गया है, मेरा ये जीव इतना जड़ हो गया है कि अब भी ये निकला नहीं है। मैं जीवित हूं, जिन्हें मतलब मुझे मर जाना, मतलब मैं मरा नहीं, इतना कुछ सह करके भी मेरे प्राण नहीं निकले, मैं इतना दुष्ट हूं। जिन्हें निरखी मग सांपी ने बीछे, जिनको हृदय मार्ग में देख करके, मग मानी रास्ता, जिनको रास्ते में निरख करके देख करके सांपिनी बीछी, सांप और बिच्छू भी तजही विषम विषु तापस तीछी, वो भी अपने जो जहर को त्याग देते हैं और तपस्वी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तेई रघुनंदन लखन सिया अनहित लागे जाही, वो रघुनंदन, वो लखन, वो सिया जिनको अनहित लागे जाही, बैरी लगे, तासु तनय, मैं उस मां का पुत्र हूं। जिनको देख करके सांप बिच्छू अपना विष त्याग देते हैं, उन रघुनंदन को, उन लखन को, उन मां सिया को जो बैरी लगे, किसको? केकई को, उनमें अनहित लगा, तासु तनय, मैं उस मां का पुत्र हूं। तजी दुषह दुख देव सहावई काहे, और मेरा जो है ना ये भाग्य जो है ना, ये भाग्य मुझे सब कुछ दुषह दुख सहा रहा है, मुझे जिला रहा है। क्यों? ताकि मैं इन तमाम दुखों को क्या जीवन भर झेलूं, इस पीड़ा को झेलूं कि मेरे कारण प्रभु क्या गए हैं, वन गए हैं। या भरत की मनोदशा का तुलसी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। समझ आया? आगे गीतावली के 2 पद हैं प्रभु। यहां मां, अभी यहां लेखक ने लिखा था ना कि तुलसी को जहां अवसर न मिला उसकी पूर्ति कहां कर दी? गीतावली में कर दी, और विनय पत्रिका में पूर्ति कर दी। यहां मां कौशल्या का प्रभु के वन जाने के बाद जो दशा है, वो पागल हो गई हैं, वो बोरा गई हैं, उस स्थिति का वर्णन किया है। अवधि और ब्रज दोनों का मिश्रण ही है इन दोनों पदों में, बाकी वालों में। जननी निरखती बान धनुया, मां कौशल्या जो है ना, ऐसे किसी की याद में पागल हो जाती है ना, कि उसकी वस्तुओं को देख देख करके कि वो कहां गया, वैसी स्थिति है मैया की कि जननी निरखती बान धनुया, बार बार उर नैननी लावती प्रभुजू की ललित पनहिया, कबहु प्रथम जो जाई जगावती कही प्रिय वचन सवारे, उठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे, कबहु कहती यो बड़ी बार भई जाहु भूप पह भैया, बंधु बोली जइये जो भावे गई निछावरी मैया, कबहु समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी से, तुलसीदास वह समय कहे थे लागती प्रीति सिखे से। यहां किसका वर्णन कर रहे हैं तुलसी?
माँ कौशल्या की विरह वेदना का। जननी निरखती बाण धनुया, प्रभु के धनुष बाण बचपन में जिनसे खेलते थे उनको देख रही है माँ बार बार। बार बार उर नैननी लावती, कभी उनको आंखों से लगा लेती है, कभी उन्हें हृदय से लगा लेती है। किसको? प्रभु जी की ललित पनैया, प्रभु की जो छोटी छोटी जो पदत्राण है ना, चपलें हैं ना, जो चरण पादुकाएं हैं जो बचपन में वो पहनते थे, उनको माँ हृदय से लगा लेती है, आंखों से लगा लेती है। और कबहू प्रथम जो जाई जगावती, कहीं प्रिय बचन सवारे। और प्रथम जैसे पहले जगाती थी ना जाकर के, वैसे जाकर के उनके कक्ष में जाती हैं। और कबहू प्रथम जो जाई जगावती, पहले जैसे जगाती थी वैसे जाकर के जगाती है, कहीं प्रिय वचन सवारे। और द्वार पर खड़े होकर के वो जो प्रिय वचन कहती है, उठहूं तात हे तात जगो, बलि मातु बदन पर, तुम्हारे मुख पर माँ बलिहारी है। अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे अनुज छोटे भाई और सखा सब द्वार पर खड़े हैं, तुम जागो। कब हूं कहती, और कभी क्या कहती, बड़ी बार भई, बहुत देर हो गई है, जाओ भूप पर, महाराज के पास जाओ भैया, बड़ी देर हो गई है, जगो। बंधु बोली जइये जो भावे गई निछावरी मैया, कभी क्या कहती, सभी भाई बोल रहे हैं, जइये जो भावे, जाकर के जीमण जीम लो, जाके भोजन प्रसादी ग्रहण कर लो, जो भावे जो अच्छा लगे वो जाकर के खा लो। गई निछावरी मैया, माँ तुम पर न्यौछावर है। और कब हूँ समझी, इतने में माँ को याद आता है कि वो कहाँ चले गए हैं, वन। कब हूँ समझी वन गमन राम को, और कब जब राम के वनगमन को माँ समझती है, रही चकी चित्र लिखी से, मां चकित रह जाती है। जैसे कोई चित्र लिखा, चित्र भाई चित्र में कोई स्पंदन थोड़ी ना होता है, चित्र तो दिखता ही है, मां चित्र लिखी सी खड़ी रह जाती है, मतलब एकदम निश्चेष्ट हो जाती है मां। तुलसीदास वह समय कहे थे लागती प्रीति सिखी से, तुलसीदास कहते वह समय ही ऐसा है, लागती प्रीति सिखी से, ये प्रेम जो है ना सीखा गया है। ऐसे लगता है कि जननी निरखती बान धनुया, बार बार उर नैननी लावती, प्रभुजू की ललित पनैया। कब हूँ प्रथम जो जाई जगावती, कही प्रिय बचन सवारे। उठहूँ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कब हूँ कहती यूं बड़ी बार भई, जाहू भूप पह भैया, बंधु बोली जइये जो भावे गई निछावरी मैया। कब हूँ समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी से, तुलसीदास वह समय कहे थे लागती प्रीति सिखी से। जैसे प्रेम सिखाया गया हो ना, उस प्रकार माँ जो है वहां व्यवहार कर रही। स्थिति को समझ गए, मतलब एकदम बोरा जाने की स्थिति है। कभी प्रभु जी की बचपन की चरण पादुकाओं को हृदय के लगा लेती हैं, कभी उनके धनुष बाणों को देखती हैं, कभी कभी उनके कक्ष के द्वार पर खड़े होकर के कहती हैं कि मैं तुम्हारे मुख पर जो है ना न्योछावर हो जाऊं भैया, आप जगिए, तुम्हारे छोटे भाई और सखा सब द्वार पे खड़े इंतजार कर रहे हैं। कभी कहती बड़ी बार भाई, बार अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना, बड़ी बार बार हो गई है, बहुत बार होगी, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत देर हो गई है, महाराज के पास जाओ। कभी कहते हैं सभी भाई बोल रहे हैं जाओ जीमण जीम लो, जो भैया जो अच्छा लगे। और जब राम के वनगमन की सुधि माँ को होती है तो माँ चित्र लिखी सी, जैसे कोई चित्र हो, माँ वैसी बोरा जाती है, निश्चेष्ट हो जाती है। तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सिकी से, ऐसे लगता है जैसे प्रेम सिखाया गया हो। राघो एक बार फिर आओ, और माँ क्या कहती है, अब माँ ने बहाना बनाया है अपने मन को समझाने के लिए, राघव एक बार फिर आओ, कि हे राघव एक बार वापस आ जाओ। अब माँ ये जानती है वो वापस नहीं आने वाले, वो अपने पिता के प्रण को निभा करके ही आएंगे, इसलिए वो कहती एक बार फिर आओ, एक बार आ जाओ, फिर बल्ले वापस चले जाना, एक बार आ जाओ। राघव एक बार फिर आओ, ए बरबाज बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधाओ। अब माँ ने क्या बहाना बनाया है, ए बरबाज बिलो की, ये तुम्हारे जो घोड़े हैं ना जिनको तुम बड़ा स्नेह करते थे, ए बरबाज बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधाओ, एक बार इन घोड़ों को देख जाओ, फिर वापस भले जंगल चले जाना, लेकिन एक बार इन घोड़ों को देखने के लिए आ जाओ। जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे, जिनको पय प्याई, जिनको तुम पानी पिलाते थे खुद पोखी कर, अपने हाथों से जिनको पोखते थे, मतलब हाथ घुमाते थे जिन पर, पंकज कर पंकज, कमल रूपी हाथ जिन पे पुचकारते हुए आप बार बार घुमाते रहते थे, क्यों जीवही मेरे राम लाडले ते अब निपट विचार। मुझे बताओ मेरे लाडले राम, ये जो है अब घोड़े जिएंगे कैसे,
माँ देखो क्या बहाना बना रही है, ये घोड़े अब कैसे जिएंगे, ते अब निपट विसारे, तुमने तो निष्ठुर होकर के इनको विसार दिया, तुम तो इनको भूल गए। अब मुझे बताओ, तुम इन्हें पानी पिलाते थे, अपने कमल रूपी हाथ जिन पे बार बार पुचकारते हुए घुमाते रहते थे, बड़ा ध्यान रखते थे जिन घोड़ों का, अब मुझे बताओ ये घोड़े कैसे जिएंगे, एक बार तुम आ जाओ, इनको देख के वापस चले जाना। भरत सोगुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे। भरत तुमसे 100 गुना ज्यादा ध्यान रखता इनका, क्योंकि उसको पता है कि ये घोड़े तुम्हें बड़े प्रिय थे। भरत 100 गुनी सार करत है, अति प्रिय जान तिहारे। तुम्हारे अति प्रिय जान करके भरत 100 गुनी सार करत है, इनकी सेवा करते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मन हो कमल हिम मारे। लेकिन उसके बावजूद भी ये दिन दिन जो है ना, जो है ये झांवरे, मतलब कृशकाय होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं। मन हो कमल हिम मारे, मानो कमल पर क्या हुआ हो, हिमपात हुआ हो। अरे कमल पर हिमपात हुआ हो तो टूट ही जाएंगे ना कमल। सुनहु पथिक, इतने में किसी रास्ते जाने वाले राहगीर को माँ कहते, हे पथिक सुनो, जो राम मिलही बन कहियो मातु संदेशो। जो राम वन में मिल जाए ना तो माँ का संदेश कह देना। तुलसी मोही और सबहीन ते इनहू को बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं कि मोही और, कि हमारी मोही और सबहीन ते इन्हों को बड़ो अंदेशो, कहना कि माँ को इन घोड़ों का बड़ा अंदेशा कि ये न मर जाएं। ठीक है, इनके प्रति माँ के मन में बड़ी चिंता है, तो प्रभु एक बार इनको देखने आ जाओ, फिर वापस चले जाना। तो एक अपनी संतान के प्रति जो भाव है, वो भाव माँ का इन दोनों पदों में प्रकट होता है। ठीक है, करुण रस के पद हैं दोनों के दोनों। ठीक है, ये कौन है? तुलसी। तुलसी तो तुलसी है। बताइए कोई पंक्ति जो न समझ आई हो? हाँ प्रभु। हारे हु खेल जितावही मोही। भरत की इस कथन का क्या आशय है कि खुद खेल में हार जाते थे, मुझे जिता देते थे, मतलब उनका मेरे प्रति गहरा प्रेम रहा है। मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, मैं राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है कि वो तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, बचपन से भी उन्होंने कभी मेरे मन को दुखाया नहीं है। मैं जब हार भी जाता था तो वो मुझे जिता देते थे, खेल में भी कभी खुन्नस न देखी। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करता है? पूरी पंक्ति में श्रद्धा भाव ही प्रकट कर रहे हैं भरत। ठीक है, मही सकल अनरथ कर मूला, पंक्ति द्वारा भरत के विचारों और भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। अरे भरत जी स्वयं को ही पूरे अनर्थ का मूल क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि मां कैकेयी ने उन्हीं के कारण तो ये सब कुछ किया था, और उसमें उनकी रजामंदी भी नहीं है, उनको तो पता तक नहीं है, लेकिन उन्हीं के कारण राम को अब वनगमन हुआ। ठीक है, सिया जी को जाना पड़ा, लखन भैया को जाना पड़ा, उन्हीं के कारण जो है ना दशरथ जी की क्या हुई है? मृत्यु। और उस पूरे अनर्थ का कारण भरत जी किसको मानते हैं? स्वयं को मानते हैं। फरई की कोदब बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली, पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। भाई यहां इन्होंने क्या प्रसंग क्या था कि मां को कुमाता कह दिया, और मैं साधु कैसे हुआ कि कोदव, कोदव जो है, कोदव यहां लिखा हुआ देखो, एक जंगली कंदमूल होता है, मोटे चावल की एक किस्म होती है। ठीक है, तो कोदव की बालियों से अच्छा चावल कहां से आ सकता है? काले घेंगे से, देखो संबुक मानी घोंगा, ठीक है, काले घोंगे से जो है मोती। अरे कई बार आप देखते होंगे घर में कोने के अंदर एक काला काला बना रहता मिट्टी का सा, ठीक है, सीपी की आकृति भी वही होती है, लेकिन मोती तो सीपी से निकलेगा ना, उससे तो वो घोंगा ही निकलेगा। ठीक है, काला काला से जीव निकलता उसमें से। तो इनका भी भाव यही है कि माँ जब इतनी नीच है तो मैं इतना उत्तम कहां से हो सकता हूं, मैं तो खुद ही बेकार हूं। ठीक है, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अभी अनुभव देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, पूरा देख ही लिया ना? ठीक है, ये कर सकते हो। कोई दोबारा बताएं किसी पद को? हो गया स्पष्ट? पक्का? तो सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय हिंद।